हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th का जो एएमयू का एंट्रेंस है उससे रिलेटेड, देखिए जामिया का एंट्रेंस की बात करें, फिर बीएचयू या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, तो इस जो एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस और बाकी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस पूरी वीडियो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। ईजी पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आता, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ये बुक्स को आपको कहाँ से परचेज करना है, तो चलिए सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ। तो सिलेबस में इसमें जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिर्फ एडमिशन टेस्ट, जो एडमिशन इसका जो होगा वो टेस्ट होगा सिर्फ, और वो भी रिटन टेस्ट होता है इसका जो है वो। अगर आप देखें तो इसमें जैसे क्लास 9 और 6 में इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। तो 1 क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। अब इन 100 मार्क्स में, जो 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कितने आ रहे हैं, तो सोशल स्टडीज़, जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये आपके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मैथमेटिक्स भी आपकी आती है लेकिन बहुत बेसिक आती है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, बहुत वो भी बेसिक होगा बहुत। ये 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और 10 मार्क्स का आपका जीके होगा और 10 मार्क्स की इंडो इस्लामिक। तो ये जो है वो आपका साइंस, और जो आपका साइंस एंड डिप्लोमा का पोर्शन था बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। बट मैथ जो उसका आता है, जो साइंस एंड डिप्लोमा का जो मैथ आता है वो थोड़ा सा टफ होता है, एडवांस लेवल का। अगर आप अभी का देखें तो क्लास 10th में जो बेसिक और एडवांस कर दिया, तो उसी तरह से आप समझ लो उसको। लेकिन चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में आपको 9th एंड 10th दोनों का पढ़ना है आपको। तो 9th का जो इसका वेटेज है वो थोड़ा कम होता है, 9th का कम आता है लेकिन आता है, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होगा वो ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एक ही पेपर होगा, मतलब कंबाइंड टेस्ट होगा। यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर जब आपके नंबर्स आएंगे तो उसमें जब आपकी जो आप बोल सकते हो कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको जो है, जो अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी, पहले आपको क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, फिर आपको आर्ट्स लेना है। कुछ लोगों ने पहले आर्ट्स भरा होगा, उसके बाद फिर आप उन्होंने कॉमर्स भरा होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपको आर्ट्स मिल जाएगी। अगर आप आर्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आर्ट्स मिल जाएगी, और कॉमर्स लेना चाह रहे हैं तो कॉमर्स मिल जाएगा। वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, देखिए सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी है। तो आप मान के चलिए कि 95% से ज़्यादा, मोर देन 95% सिलेबस यहीं से कवर होने वाला है। और आपको नंबर कितने लाने हैं, देखिए 100 में आप मान के चलिए अगर आपको एग्जैक्ट 65 नंबर ले आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको 65 पे, बल्कि इसका तो कट ऑफ मान के चलिए 50 के आसपास तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप 65 के आसपास स्कोर कर पाए तो सिर्फ एनसीईआरटी ही अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं लेकिन सभी नहीं कर पाते। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है। और देखिए किसकी पढ़ना है, आपको जो है वो सोशल साइंस की पढ़ना है। सोशल साइंस में आपका क्या क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी सिविक्स है ना, और इकोनॉमी आपकी क्या है, इकोनॉमी। तो यहाँ पर सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, सिविक्स एंड आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब दूसरा क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको दूसरा मैथ्स पढ़ना है क्लास 9th और 10th का, और ये बहुत बेसिक आता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। उसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इसमें। एग्जाम रिलेटेड बुक आपको कोई भी एक बुक पढ़ना है, या मान के चलिए कोई भी एक गाइड लेना है आपको, ठीक है, जो स्पेसिफिकली एएमयू एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स और आपका आर्ट्स से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, वो आप बुक्स परचेज कर सकते हो, कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। बहुत सारे
राइटर्स की। ये बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये बुक जो है वो आपको AMU के आसपास मिल जाएंगी। ये बुक जो है वो आपको जामिया के आसपास जो बुक स्टॉल है वहाँ मिल जाएंगी, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उनको जो AMU के आसपास जो बुक शॉप है वहाँ पर आप गूगल पे सर्च करके उनका नंबर निकालो, उनको कॉल करके बोलो कि सर ये बुक्स मुझे चाहिए, और वो आपको बोलेंगे ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें पैसे ट्रांसफर करो तो हम भिजवा देंगे। तो ऐसे भी होता है वहाँ पर, जो उन्हें एक्स्ट्रा मनी जो चाहिए होगी आपको, अगर वो स्पीड पोस्ट करते हैं जो भी करेंगे तो उसका पैसा लेंगे, तो वो पैसा आप दे देना, ठीक है, आपके घर पे आ जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइड तो लगाना जरूरी है, और गाइड को आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, पूरी गाइड को आप रटना मत, ठीक है। अगर आपको कुछ रटना है तो ये पोर्शन आप ध्यान रखना, NCERT को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, उसको समझ समझ के याद करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का आप इसके बारे में आपको जो आइडिया अबाउट एग्जाम, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी आते हैं, कहाँ कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पता चल जाएगी। फिर अगर आपको कोई भी MCQs की प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा, जैसे आप जो है वो जामिया का ले लें आप, ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो BHU का ले सकते हैं, यहाँ पर आप नवोदय की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको MCQs मिलते हैं तो आप उन MCQs की प्रिपरेशन कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं बात करता हूँ NCERT की, तो ये हमारा जो है वो NCERT है। क्लास 9th और 10th आपको दोनों NCERT अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखिएगा दोनों से आता है, ये आपकी 9th की NCERT और ये आपकी जो है वो 10th की NCERT, ठीक है। तो आपको याद रखना है 9th और 10th, ठीक है, तो 9th और 10th दोनों की आपको याद रखना है। तो यहाँ पर NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एग्जाम रिलेटेड बुक, मतलब आपको गाइड लेना है तो कोई भी एक गाइड ले सकते हो, कॉन्सेप्टम की गाइड है आपको, जो है वो और भी बहुत सारी गाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप जो है वो नाज गाइड ले सकते हो, अली की एक आती है अली सर की, और जो है वो और भी जो है वो आप गाइड ले सकते हैं, जो भी आपको मटेरियल मिलता है देख लेना गाइड को। मैंने जो है कॉन्सेप्टम देखी है तो इसलिए मैं कॉन्सेप्टम आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा 11th के लिए, ठीक। बाकी आपका मन है, आप जो भी गाइड लेना चाहें वो गाइड ले सकते हैं। तो एक गाइड आपको पढ़ना है, आपको NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना है, गाइड पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है बहुत अच्छे से। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन का ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको GK और इंडो इस्लामिक की बुक, तो ये GK की बुक तो आप लास्ट में एग्जाम के टाइम ही खरीदें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्टैटिक GK आती है, जो GK आएगी वो स्टैटिक GK होती है, ठीक है। ये इंडो इस्लामिक, ये भी आपका जो है वो मतलब आप बोल सकते हो कि स्टैटिक ही पोर्शन होता है, तो आप ये बुक कभी भी परचेज कर सकते हो, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। इस बुक को परचेज करके इसको आप जो है वो याद कर लें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अगर आधे घंटे पौन घंटे भी अगर आप डेली पढ़े तो बहुत आराम से आप इसमें 10 में से आप मान के चलें कि 10 आउट ऑफ 10 आप नंबर ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10। और GK में आप अगर यहाँ पर 7 to 8 भी अगर ले आते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। आप मान के चलिए कि 20 में अगर आपने 17 स्कोर कर लिया, इसका ना आप बहुत करीब है। आप सोचो ना कि 60 अगर आपका वो आ रहा है 60, लेकिन 20 मैथ का आ रहा है, मैथ आपको टफ लगती है, तो आप ऐसे करना है कि मैथ में अगर आप देखना चाहें तो मैथ में अगर आपने 10 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 20 तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 10 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। अब 10 में से यहाँ पर आपने 17 स्कोर कर लिया तो कितना हो गया, ये आपका 27, तो ये हो गया। आपको 65 स्कोर करना है, कितना लाना, आप 60 में से आपको 30 भी अगर ले आते हो तो 30 अगर आप ले आएंगे यहाँ पर तो 57 आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 57 पे हो जाएगा 100%, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा कि यहाँ पर स्कोर कर लें, आप 40 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब तो आपका सिलेक्शन वो हो ही नहीं सकता है ना। तो पेपर लगभग जो पिछले साल के जो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग 50 के आसपास, 55 60, लेकिन आप अपना टारगेट जो है वो 65 to 70 बना के चलें, तभी आपके 50 60 के आसपास क्वेश्चन नंबर आएंगे, अदरवाइज ये नंबर भी नहीं आएंगे। अगर आप टारगेट ही अगर आप 50 का बना के चलोगे तो आपके नंबर 40 हो जाएंगे, 40 पे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। टारगेट आप 70 बना के चलेंगे तो आपके 55 60 तक कुछ नंबर अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा चांस है, 90% 95% हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला कि आपको जो है वो जामिया की बुक ले लो, BHU ले लो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उन बुक्स को नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो आप डायरेक्टली कि MCQs ऑफ हिस्ट्री, क्लास 9 हिस्ट्री, चैप्टर से देख लो आप, चैप्टर टाइप करके चैप्टर का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें चैप्टर वाइज, ठीक है। तो
मैंने जो है वो आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप एक गाइड ले लेंगे, गाइड को आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है अच्छे से, इस गाइड को आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, जो आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिवली पढ़ना है। ये पता कैसे चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपका मतलब तैयारी हो जाएगी। आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जो है वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ के लिए प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी आपको करना है वो सोशल साइंस प्लस आपको मैथ की पढ़ना है। और ये जो मैथ्स की जो एनसीईआरटी पढ़ना है, सोशल साइंस और मैथ, ये 9th और 10th का आपको दोनों पढ़ना है। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, उससे 9th में भी नंबर अच्छे आएंगे। 10th वाले स्टूडेंट्स अगर आप 10th की अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 10th बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आप लोग कुछ बता दूँ, ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं, इस पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझे टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप यहाँ पर मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये जो है वो चैनल बनाया है। ग्रुप है, ये चैनल नहीं है, ग्रुप है जिसमें आप जो है वो खुद से आप भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो तो आप जो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं आराम से, वो मैंने अलाउ कर रखा है। तो आप वहाँ पर उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।